हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉम राइडर की मंगल एक्सप्रेशन पार्ट 11। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा तो मैं चाहूंगा जाकर एक बार देख लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक फ्लैट को दिखाया जाता है जिससे मेन कैरेक्टर और उसका टीम न्यूयॉर्क वापस जा रहा होता है। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इरन जो है मुझे लॉस एंजलिस वापस लेके जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक पेन जो है वो रखा हुआ है। और उसने मुझे अपने घर पे आने के लिए भी पूछा है, क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया होगा कि मेरी वजह से उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और ये बात सुनकर उसके मम्मी पापा जो है वो खुश हो गया होगा और इसीलिए मुझसे मिलना चाहता होगा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि कैसे हिल्टन फैमिली से मिलूं और उनको अपने साइड में ले लूं। जबकि मैं कैरा के साथ पंगा ले चुका हूँ तो मुझे कोई तो चाहिए जो मुझे बैकअप करे, और इसके लिए हिल्टन फैमिली बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चलेगा। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उनजा बोल रहा होता है मेन कैरेक्टर को कि क्या तुम उतारने वाले नहीं हो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे बहुत ही खतरनाक से रिलीफ का ऑरा फील हो रहा है एयरपोर्ट से। यूंजा बोलता है हाँ सही बोला तुमने। मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हमारे लिए वेट कर रहा है। इसके साथ हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो बोल रहा होता है शांत हो जाओ तुम लोग, हम लोग पैंडोरा से हैं और हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम लोगों का सेफ्टी के लिए। और तुम लोगों में से जिसके पास रेलिक है वो लोग आगे आ जाए, क्योंकि आपसे पैंडोरा जो है वो रेलिक का देखभाल करने वाला है। ये सुन के फिर में से एक बंदा बोलता है क्या बोला तुमने। दूसरा बंदा बोलता है ये लोग पक्का झूठ बोल रहा है, ये लोग ये नहीं चाहता कि हम लोग रेलिक यूज करें, इसीलिए हम लोगों से रेलिक सीखना चाहता है ये लोग। इतने में एक सोल्जर बोलता है हमें रेलिक डिटेक्टर से एक सिग्नल मिल रहा है, वो जो लंबा सा बंदा है ना उसके पास रेलिक है, जल्दी पकड़ो उसको। ये सुनते वो बंदा भागने लगता है और बोलते मजाक मत करो मेरे साथ, मुझे पता है तुम लोग मेरे से मेरा रेलिक सीखना चाहते हो, तुम लोग कोई एजेंट नहीं हो, तुम लोग एक चोर हो। ये देख के वो सोल्जर बोलने लगता है मैं फिर से बोल रहा हूँ जिन लोगों के पास रेलिक है वो लोग आगे आ जाए। तब एक दूसरा सोल्जर आके बोलता है ऐसा लग रहा है हमारा जो काम है वो अच्छा जा रहा है। और एक सोल्जर को बोलता है जो लोग हमें मना कर रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करो, ताकि वो लोग दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सके। ये सुनकर सोल्जर बोलता है यस कर्नल। तब एक सोल्जर आके बोलता है कर्नल हमें एक बहुत ही खतरनाक सा ऑर्डर डिटेक्ट हो रहा है रेलिक का, जो आसपास ही कहीं पे है, हमें लगता है वो रेलिक जो है वो वेल्थ से रिलेटेड है। ये सुन के कर्नल बोलता है क्या बोला तुमने, वेल्थ से रिलेटेड है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो मुझे रास्ता दिखाओ। हम देखते मेन कैरेक्टर और उसका टीम को आते हुए हैं, जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे इतना फिक्र मत करो मैं हूं ना। ये सुन के यूंजा बोलता है हम लोग इस एयरपोर्ट में दुश्मन से घिरे हुए हैं, तो फिर कैसे शांत रहे। तभी मेन कैरेक्टर इरन को बोलता है जबकि तुम्हारे पास मिडास का रेलिक जो है वो पूरा आ चुका है तो क्यों ना एक बार इसको टेस्ट किया जाए। ये सुन के इरन बोलती है मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया इसको। मेन कैरेक्टर बोलता है ये बहुत ही ईजी होने वाला है, जैसे पहले तुमने ट्राई किया था ना डोमिनेट करने का उसके ऊपर, ऐसे ही करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं हूं ना, मैं हेल्प कर दूंगा। इसके साथ ही वो आर्मी लोग आके चारों ओर से घेर लेता है इनको और बोलते वहां पे रुक जाओ, हिलना मत वहां से। और वो कर्नल बोलता है हम लोग पैंडोरा यानी इंटरनेशनल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से है और हमें ये पता है कि तुम्हारे पास रेलिक है। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या पैंडोरा, ये लोग वही कमीना लोग हैं जो बोलते रहते हैं हम लोग इंसानों को बचाएंगे रेलिक से, लेकिन असल में इन लोगों का मकसद यही है सारे रेलिक को कलेक्ट करना, ताकि ये लोग पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल कर पाए। और पिछले लाइफ में इसकी वजह से पूरा दुनिया का बैलेंस बिगड़ गया था। लेकिन मुझे जितना याद है पैंडोरा जो है वो तो कुछ साल बाद आने वाला है, इतना जल्दी कैसे आ गया। एटलीस्ट इनको 3 साल तो लगने ही वाला था, इसका मतलब फ्यूचर जो है फिर से चेंज हो चुका है। तब उस कर्नल का आवाज आता है जो बोल रहा होता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम डर रहे हो मौत से, तो फिर एक काम करो हमारे बात को मान लो, हम लोग सिर्फ रेलिक को ले लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है भाड़ में जाओ तुम। ये सुन के कर्नल शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बोला तुमने। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें किसने अथॉरिटी दिया कि तुम मेरे से मेरा रेलिक को छीन लो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के कर्नल बोलता है क्या बोला तुमने, हम मरना नहीं चाहते, तुम्हें लग रहा है हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं ना, चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सर पे शूट करता हूँ तब देखूंगा तुम ऐसे मजाक कर पाते हो क्या नहीं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ऐसे है तो करके देखो। ये बोल के ईरन की तरफ देखने लगता है और उसको बोलता है चलो अभी करो। और इसके साथ ईरन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और हम उधर कर्नल को देखते हैं जो बोल रहा होता है तुम एरोगेंट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसे बोलने का। और अपने बंदे को बोलता है चलो शूट करो उस पर। और जब भी वो सोल्जर लोग शूट करने वाला होता है तब उनका जो गान होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनको खुद को ही चोट लग जाता है। ये देखे कर्नल बोलते हैं क्या हो रहा है ये सब। मेन कैरेक्टर ईरन को बोलता है देखा तुमने। ईरन पूछती है जो भी हो रहा है ये मैंने किया क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुमने किया, फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा था, लेकिन इस बार एक काम करो थोड़ा और ज्यादा पावर लगाओ, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं देख लूंगा, मैं हूं ना। ये सुन के ईरन बोलती है ठीक है। तो कर्नल बोलने लगता है कभी नहीं, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो ना, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे सर को पहले फोड़ूंगा, तब देखूंगा तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। ये बोल के अपना कोई रेलिक को निकाल लेता है
और बाकी सोल्जर्स को बोलता है अपना जो रेलिक है उसको निकाल लो। ये सुनकर सोल्जर लोग बोलने लगता है क्या रेलिक से अटैक करना है, जो रेलिक हमें पेंडोरा ने दिया था उसी रेलिक से। लेकिन हम देखते हैं इरन ने तब तक अपने पावर को एक्टिवेट कर ली होती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुम लोगों को हिम्मत कैसे मेरे से फाइट करने की। और इसके साथ ही इरन से बहुत ज्यादा ऑरा निकाल रही होती है। और हमें एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो फेलियर हैंड रेलिक के कंट्रोल में आ चुका है। दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है फेलियर हैंड का जो डोमेन है वो पूरा 1 किलोमीटर तक फैल चुका है। और तीसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है इस इविल ऑरा के चक्कर में एनिमी के पास जो रेलिक है बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है चलो सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। और हम लोग इरन को देखते हैं जो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और एनिमी के पास जितने भी रेलिक होता है वो सब टूटने लगता है धीरे धीरे। सिर्फ रेलिक ही नहीं उनका शरीर भी टूटने लगता है धीरे धीरे। और वो लोग दर्द से चिल्ला रहा होता है और फिर भागने लगता है वहां से। ये देख के कर्नल बोलते हैं तुम डरपोक लोग कहाँ भाग रहे हो यहाँ से, वापस आ जाओ यहाँ पे अभी इसी वक्त। तब तक मेन कैरेक्टर उसका कॉलर पकड़ लिया होता है और उसको अपने पास खींच के बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वो जाकर अपने पेंडोरा को बोल देना कि ये सब फालतू के लॉ ले आने से अच्छा कोई ढंग का काम करे। लेकिन हाँ अगर तुम जिंदा वापस जा पाए तब बोल देना। इसके साथ ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे। और हमें न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है मार्च का 1 तारीख दोपहर को 2 बजे जॉन केनेडी एयरपोर्ट में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेंडोरा को लेना पड़ेगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कैसे लगा अपने खुद ही गड्ढे में खुद ही गिर के, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ पेंडोरा और जिसकी वजह से सब लोगों का शक उसके ऊपर ही जा रहा है। और इरन को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू इरन तुम्हारी वजह से सब कुछ बहुत ही ईजिली हो चुका है। ये सुन के इरन बोलती है नो प्रॉब्लम ये तो मेरा काम था। मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन हाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे शरीर में कुछ अजीब सा फील तो नहीं हो रहा है। इरन बोलती है क्या बोला तुमने, लेकिन क्यों ऐसे क्यों होगा। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है उसने जितना ज्यादा पावर को यूज किया है इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसको। रेलिक को ज्यादा यूज करने की वजह से उसके रिस्क रहता है। सिंपल भाषा में बोला जाए अगर आप रेलिक से बहुत ज्यादा पावर को लोगे तो रेलिक आपको टॉर्चर करते रहेगा क्योंकि उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। और देखा जाए तो उस एयरपोर्ट को ब्लास्ट करने के चक्कर में इरन ने बहुत ज्यादा पावर को यूज किया और इसके वजह से कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा रेलिक को। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, मुझे नहीं पता वो चीज़ क्या हो सकता है जो उसको रेलिक को देना पड़ेगा। इसके साथ ही इरन को कुछ होने लगती है और वो बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये देख के मेन कैरेक्टर बहुत परेशान हो जाता है और इरन बोलती है जी हाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई कांट ब्रीथ। मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये चालू हो चुका है। और इंजा बोलता है मिस क्या आप ठीक है, क्या हो रहा है आपके साथ। इरन बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ ही सोचता है रेलिक का जो रिक्स है वो चालू हो चुका है। मुझे पता था ये होने वाला है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पावर को यूज कर ली थी। लेकिन ये जो रिक्स है ये क्या है, क्या इसको शरीर को तकलीफ देने वाला रिक्स है। डैम ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इरन को बोलता है काम डाउन इरन, शांत हो जाओ, एक काम करो डोमिनेंस यूज करो, शायद इससे कोई फर्क पड़े। हम लोग इरन को देखते हैं उसमें से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है इरन इससे बाहर निकलो यार प्लीज, हद है यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यूंजो बोलता है वो अचानक कैसे कैसे हो गई, क्या हो रहा है उसके साथ। तब हम इरन को देखते हैं जो अचानक शांत हो गई है और मेन कैरेक्टर इरन से पूछता है क्या तुम ठीक हो इरन, हे इरन आर यू ओके। और हम लोग इरन को देखते हैं ऐसे लग रहा होता है जैसे वो किसी के वश में हो और वो अजीब तरह से मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है जिसे देख के मेन कैरेक्टर बोलता है इरन मुझे माफ कर देना है बोलने के लिए, लेकिन तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है कि तुम कोई साइको हो। लेकिन इरन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है जो देख के मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी इरन अचानक आकर उसके गले लग जाती है जो देख के यूंजा भी शॉक हो जाता है, बोलते लीडर क्या कर रहे हो। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इरन मेरे को सुन क्यों रही है। यूंजा पूछती है क्या तुम ठीक हो लीडर। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ और ऐसा लग रहा है जो रिस्क था वो भी खत्म हो चुका है और इरन भी सो चुकी है। लेकिन इतना जल्दी कैसे हो गया सब। तब एक सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है मिडास का रेलिक को ज्यादा यूज करने की वजह से उसके यूजर के अंदर जो लालच होता है वो शो होने लगता है और ऐसा कोई चीज वो दिल से चाहता है इस रेलिक को यूज करने की वजह से वो चाहत और ज्यादा बढ़ जाता है और इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये देख के मेन कैरेक्टर कुरो को बोलता है अगर तुम ये बोलना चाहते हो तो ये तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था, अब इस चीज का क्या फायदा। और इसके साथ ही दूसरा विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है इसका जो डिजायर है वो है तुम्हारा बॉडी, मतलब तुम्हारे बॉडी का जो खुशबू है वो। तभी अचानक इरन जाग जाती है और इसके साथ हमें एक चिल्लाने की आवाज आती है और हमें इरन को दिखाई जाती है जो बोल रहा होता है सॉरी जीवन, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों किया। मेन कैरेक्टर बोलता है इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये तुमने नहीं किया, तुम्हारा जो रेलिक है उसने करवाया, तुमने रेलिक का कुछ ज्यादा पावर ले लिया था इसकी वजह से रेलिक ने तुमसे ऐसा करवाया। ये सुन के इरन बोलती है इसका तो एक ही मतलब होता है
उससे लिख का जो पावर है उसको सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, लेकिन तुम एक बात बोलो मुझे, क्या तुम्हें लड़कों का जो पसीना का खुशबू है वो तुम्हें अच्छा लगता है? ये सुन के ईरान बोलते क्या बोला तुमने? मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। ये बोल के खुद को सूंघने लगता है और बोलता है मेरा तो पसीना नहीं आ रहा है अभी। तो फिर कौन सा स्मेल था जो उसको पसंद आ रही थी? इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल्टन मैंशन को दिखाया जाता है। वही ईरान का घर जो है, जो देख के मुझे बोलता है लीडर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे कार में ही रुक जाऊँ? मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे बोलता है क्या होगा अगर उसको पता चल जाएगा, मतलब जॉर्ज को पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं जिंदा हूँ। उसको तो अभी तक यही लगता है ना कि मैं मर चुका हूँ। ये सुन के ईरान बोलती है चिंता मत करो, मेरा भाई जो है वो अभी घर पे नहीं है। ये सुन के यूंजा बोलता है मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डेंजर फील हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है फालतू बातें करना बंद करो और अंदर चलो, हम लोग अब से हिल्टन फैमिली से मिलते आते रहेंगे, तो छुपना बंद करो, और अगर वो तुम्हें ढूंढ लेता है तो माफी मांग लेना और अपनी गलती को मान लेना। ये सुन के यूंजा बोलता है उससे पहले वो मुझे मार देगा। इसके साथ ही वो लोग कार से बाहर निकलता है और ईरान बोलती है मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को लेकर चलती हूँ। तो पता है तुम लोगों को मैं बहुत दिन बाद घर पे आ रही हूँ, जब से मेरा वो प्रॉब्लम हुआ था तब से मैं घर पे आया ही नहीं, ताकि मेरे वजह से मेरे फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं होटल में रुक रही थी। और अब से मेरे को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ये सब कुछ सपना लग रही है, और ये जो भी कुछ हो रही है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू जियोन। मेरा बोलता है अरे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुमने भी मुझे ऑप्शन में हेल्प की थी, भूल गए हो क्या तुम? तभी ईरान कुछ बोलती हुए रुक जाती है, जो देख के मेनका पूछता है क्या हुआ है? ईरान बोलती है वो जो कार है ना ब्लू वाला, वो तो मेरा भाई का है शायद। ये सुन के मुझे शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा भाई, वो कहाँ से आ गया? तभी पीछे से कहा जाता है क्या तुम ही हो वो? और इसके साथ हम लोग जर्ज को देखते हैं जो अपने गान को तान के खड़ा हुआ है इंजन के ऊपर, और ये देख के इंजन का हालत खराब हो जाता है और उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है ठीक से, और जैसे तैसे बोलता है बिग ब्रदर। ये सुन के जर्ज बोलते हैं ब्रदर, कौन है तुम्हारा ब्रदर? ईरान बोलती है भाई तुम घर पे? जॉर्ज बोलता है हाँ मेरे को घर से फोन आया था, कुछ अर्जेंट है, और तुमको बहुत दिन बाद देख कर अच्छा लगे ईरान। और हम लोग इंजा को देखते हैं जो माफी मांग रहा होता है, बोल होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया। ये सुन के जर्ज बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं माफ कर दूं तुम्हें? तुम जैसे कमीने को माफी कभी नहीं मिल सकता, अगर तुम्हें माफी मांगना ही था तो पहले ही मांग लेते तुम। इस बार तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा ताकि तुम दोबारा मरने की नाटक ना कर पाओ। ये देख के मुझे मेडकटे को बोलता है लीडर कुछ तो करो तुम, ऐसा चलते रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। ये सुन के मेन कटे बोलता है तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हारा जो जिंदगी है कुछ ज्यादा कीमती है। और जॉर्ज को बोलता है तुम्हारे बहन को जो कार्स था ना उसको हटाने में हम लोगों ने मदद किया, और स्पेशली ये जो आदमी है इसने भी मदद किया, तो पिछले वाली बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं उसने तुम्हारी बहन की जान बचा के अपने जान को बचा लिया। ये सुन के जॉर्ज बोलता है हाँ इन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, और क्या तुम लोगों ने हेल्प किया उसको हटाने में? ये सुन के मेन कटे बोलते हैं हाँ हम लोगों ने हेल्प किया है, और इसलिए तो हम लोग आज यहाँ पे। और इतना बोलता ही है तब तक जॉर्ज बोलता है हाँ तो क्या हो गया, तुम लोग को इस रिलिक को निकाल देना चाहिए था इसका बॉडी से, लेकिन तुम लोगों ने इसके बॉडी से इसको अभी तक निकाला नहीं हो, तो तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इस कार्ड्स को हटा दिया हो तुम लोगों ने? इसका मतलब तुम भी इसकी तरह ही हो। ये बोल के मेनकट की तरफ गान तन लेता है और बोलता है होगा क्यों नहीं, तुम भी तो इसके साइड में हो ना। ये देख के ईरान अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, और मेनकट बोलता है तुम्हें रेलिक के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर भी तुम चिल्ला रहे हो ऐसे। ये रेलिक जो है ये पहले इसके शरीर में जाकर बैठ चुका है, तो इसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोगों ने कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है इसको सिखा दिया है। ये सुनकर जज बोलता है क्या तुम श्योर हो? और चिल्ला के बोलता है मैंने पूछा क्या तुम श्योर हो? तुम्हारा बोलने का ये मतलब है ईरान अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही बिताने वाली है? मेरे साथ मजाक मत किया करो, तुम देख लेना मैं ऐसा कोई स्पेशलिस्ट को ढूंढ लूंगा जिसको लिख के बारे में बहुत कुछ पता है, फिर इसका शरीर से उस लिख को निकाल लूंगा। ये देख के मेरे को सोचने लगता है कभी ना मेरे बात सुन ही नहीं रहा है, रेलिक को निकालना पाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हॉल्टन फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा धार्मिक है और इसीलिए लोग रेलिक को यूज नहीं करता है। लेकिन इतनी सी बात को इतना ज्यादा खींचना ये भी जरूरी नहीं था इसके लिए, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तभी ईरान बोलने लगती है भाई आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, अपनी बातें जो है वो मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है। मानता हूँ रेलिक जो है वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ ना, क्या इससे कुछ भी बदलता है? और आपको जीवन से ऐसे बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने मेरे को हेल्प किया है। ये सुनकर जॉर्ज कुछ नहीं बोल पाता है और चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा था, लेकिन इन्हें तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, रेलिक जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये तुम्हारा जान भी ले सकता है। ये सुन के मेरे जॉर्ज से पूछता है क्या कुछ हुआ है? जॉर्ज थोड़ा रूडली बोलता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मेरे सोचने लगता है मैं 100% श्योर हूँ कुछ तो हुआ है यहाँ पे, और जॉर्ज को बोलता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है,
है क्या नहीं। ये सुन के ईरन भी देखने लगता है उसके भाई की तरफ। और जर्ज गुस्से में बोलता है, मैं तुमको बोला ना, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग अभी ऐसे निकलो, इससे पहले कि मैं धक्का मार के निकल दूं। ये सुन के मेंटर बोलता है, क्या दिक्कत है इस बंदे का। छोड़ो ऐसा बात, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, क्योंकि मुझे आप उन लोगों ने बुलाया था। ये सुन के जर्ज बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैं बोला ना निकलो ऐसे, मेरा पेरेंट्स जो है वो तुमसे मिलने नहीं वाला है। ये सुनते ही मेंटर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको एक मुक्का लगा देता है। और इसके बाद ईरन की तरफ देखते हुए बोलता है, इसके ऊपर ध्यान रखना, ये कहीं पे जा ना पाए। ये बोल के भाग के कहीं जाने लगता है और पीछे से ईरन चिल्लाने लगती है उसके नाम से। और मेंटर भागते हुए सोचता है, मुझे उसके माँ बाप से बात करना ही पड़ेगा अभी, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और भागते हुए उस घर पे पहुंच जाता है और पहुंच कर बुलाने लगता है, मिस्टर हिल्टन, मिसेस हिल्टन, क्या आप लोग हैं अंदर? अगर आप लोग अंदर है तो मेरे बात का आंसर दीजिए। और जॉर्ज को देखते हैं जो पीछे से चिल्ला रहा होता है, कमीने रुको वहाँ पे, तुम्हें किसने परमिशन दिया अंदर जाने का? और इसके पीछे से ईरन इसको रोकने लगती है कि भाई रुक जाओ। और मेन गणेश सोचने लगता है, यहाँ का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब है, और साथ ही में यहाँ का जो हवा है इसमें से बहुत ही सड़ी हुए बदबू आ रहा है। और मैं 100% श्योर हूँ ये जो स्मेल है ये उसी बीमारी का है जो मुझे पिछले लाइफ में हुआ था। ये सोचते ही भागते हुए जाके एक रूम का दरवाजा खोल देता है और वहाँ पे हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब होता है, जिसे देख के मेन कटर बोलता है, ओह माय गॉड। और ईरान बोलती है, क्या हो गया मेरे माँ को? और जॉर्ज जाके पीछे से मेन कटर को पकड़ लेता है, बोलता है, मैं तुमको बोला था ना यहाँ पे मत आओ, वो लोग तुम्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। और यूंजा पूछता है, मिस्टर होल्टन कहाँ पे है? ये सुन के जॉर्ज बोलता है, वो दूसरा रूम पे है, लेकिन उनका हालत भी ऐसा ही है। मेन कटर पूछता है जॉर्ज से कि कब से सब चल रहा है। ये सुनकर जॉर्ज बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे फोन आते मैं तुरंत आ गया और तब से ऐसे ही है। और उन लोगों ने बोला था कि उन लोगों का हालत ऐसे काफी दिनों से है और इसीलिए ये लोग रिलिक्स से दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी इन लोगों का हालत ऐसे ही हो गया। ये देख के मुझे बोलता है, ये किस तरह का बीमारी है और इसका नाम क्या है? ये सुन के जॉर्ज बोलता है, मुझे नहीं पता, डॉक्टर जो है इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये सुन के मेनकड़ा बोलता है, चिंता मत करो, इसका नाम है रेलिक सिंड्रोम। ये सुन के जॉर्ज बोलता है, क्या क्या बोला तुमने? क्या तुम्हें पता है इस बीमारी के बारे में? ये सुन के मेनकड़ा सोचने लगता है, हाँ मुझे पता है, और मुझे तो पता है होना ही चाहिए, क्योंकि बीमारी मुझे भी था। और उनको बोलता है, ये बीमारी तब होता है जब आप कुछ ज्यादा ही रेलिक के पास रहने लगो, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सोशबिलिटी ज्यादा यूज करता है। और शुरुआत में तुम्हें थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन होने लगेगा और आखिर में इन्फेक्शन होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा और तुम्हारा जो ऑर्गन है धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। सिंपली बोला जाए तो तुम्हारा जो शरीर है उसको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खराब कर देगा। ये सुनकर जर्ज बोलता है, क्या इसका कोई उपाय है? मेनकटा बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। और सोचने लगता है, पिछले लाइफ में 1/3 जो ह्यूमनिटी था वो इसी बीमारी से खत्म हो गया था, और जो जिंदा था उनका हालत भी कुछ अच्छा नहीं था। और जब दुनिया में ऐसा कियोस मच चुका था तब कुछ लोग आए जिनके पास मेडिकल रिलीफ था, और उन लोगों ने इस चीज का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज लिया। और मैं भी इनमें से एक था जिनको बीमारी था, और इसीलिए मुझे सियोकन के लिए काम करना पड़ा था मरते दम तक। जिन लोगों को ये बीमारी कभी नहीं हुआ उनको पता भी नहीं होगा इसका दर्द कितना होता है, और एक टाइम पे ऑलमोस्ट सबको ये प्रॉब्लम था ही। तभी जॉर्ज चिल्लाने लगता है, बोलता है, क्या बोला तुमने? इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या ये लोग ऐसे ही मर जाएगा? ये नहीं हो सकता। मेनकटा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्ज बोलता है, क्या बोला तुमने? मेनकटा बोलता है, मेरे पास मेडिकल रिलीफ है, तो चिंता मत करो। ये सुनकर जॉर्ज चिल्लाने लगता है, बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम मेरे पेरेंट्स के ऊपर रिलीफ क्यों यूज करोगे? ये सुन के मेनकटा बोलता है, क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी जो बात है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा, या फिर अगर तुम चाहते हो कि ये लोग ऐसे ही मर जाए तो मुझे बोल सकते हो। तभी ईरन बोलती है, भाई आप जीवन पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये सुन के जॉर्ज बोलता है, ठीक है चलो मुझे दिखाओ। मेनकटा बोलता है, अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास वो अभी नहीं है। ये सुन के जॉर्ज बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलते, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बोल के मेनकटा तब बहुत गुस्से में आने लगता है, जो देख के यूंजा उसको रोक लेता है, बोलते, भाई रुक जाइए प्लीज। मेनकटा बोलता है, मेरे पास वो चीज़ है लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तुम लोग कुछ दिन के लिए वेट करो, मैं उस चीज़ को लेकर आ जाऊंगा एक्टिवेट करके, और इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, इनका जो हालत है वो लास्ट स्टेज में है, लेकिन ये जो बीमारी है वो इतना फास्ट नहीं बढ़ता है। ये सुन के ईरन बोलती है, मैं जब इनसे फ़ोन पे बात कर रही थी ना तब इनका हालत अच्छा था, क्योंकि अगर इनका हालत ऐसा होता तो ये लोग मुझसे बात नहीं कर पाते। मेनकटा सोचने लगता है, हाँ बात ऐसा ही है, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ है, लेकिन इनका बीमारी जो है वो कुछ जल्दी बढ़ चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कोई जानबूझ के इनके साथ ऐसा कर रहा है? सारी चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है ऐसा ही हुआ होगा। काफ़ी टाइम पहले वो लोग रेलिक के वजह से बीमार पड़ गए थे, और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि रेलिक से दूर रहेंगे, और धीरे धीरे यही चीज़ उनका ट्रेडिशन बन गया। और कुछ टाइम पहले ईरन के पास एक क्लिनिक आ गया, और फिर मैंने इसको हेल्प किया, और इन लोगों ने मेरे को इन्वाइट किया ताकि मुझे थैंक्स बोल पाए। और जब मुझे आने के लिए बोला गया
इस टाइम के अंदर ये जो बीमारी है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज़ ऐसा कोई इंसान कर सकता है जिसको पहले से पता है कि इनका जो बीमारी है वो रेलिक से है। और अगर ऐसा ही बात है तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और जॉर्ज से पूछता है क्या यहाँ पे रिसेंटली कोई बंदा आया था? जॉर्ज बोलता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं। और मेरे कटे पूछता है क्या ऐसे हो सकता है उनमें से किसी के पास रेलिक हो? ये सुन के जॉर्ज बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा पेरेंट्स रेलिक नहीं यूज़ करता है, लेकिन जो लोग रेलिक यूज़ करते हैं उनसे वो नफरत नहीं करता है, तो इसीलिए उनके साथ मिलने के लिए जो आता है उनमें से कुछ लोगों के पास रेलिक होता है। मेन कटे बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कोई बंदा चुपके से रेलिक लेकर आए इस रूम पे? ये सुनकर जज बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा, रिलिक को लेने पे क्या हो जाएगा? मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है जिसने भी किया है वही कल्प्रिट है इसके पीछे का। किसी ने जानबूझ के इस बीमारी के बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर दिया है, वो भी रिलिक को यूज करके। ये सुनकर जज चिल्लाने लगता है, चिल्ला के बोलते है कौन है वो, मुझे बताओ कौन है वो। मेन कैरेक्टर बोलता है ये ढूंढना तुम्हारा काम है, तो जल्दी से ढूंढो, मैं जा रहा हूँ मेडिकल रिलिक को एक्टिवेट करने के लिए। ये सुनकर जज बोलता है हाँ सही बोला, तुम पहले जाकर वो करो। और पीछे से इरन बोलती है मेरे को भी आने दो तुम्हारे साथ, लेकिन मेन कैरेक्टर उसको रोक लेता है। इरन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए? ये सुन के इरन बोलती है मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वहाँ पे जाके मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगी उस रैली को ठीक करने के में। ये सुन के जज बोलता है इरन तुम क्या बोल रहे हो, ये बहुत डेंजरस है। ये सुन के इरन बोलती है तुम क्या चाहते हो भाई, मैं चुपचाप बैठे रहूँ और कुछ ना करूँ? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और मेन कैरेक्टर को बोलता है मैं इस बार भी हेल्प कर पाऊंगी एयरपोर्ट की तरह। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है चलो फिर आ जाओ। और जॉर्ज को बोलता है चिंता मत करो, मैं इसको डेंजर में नहीं डालूंगा। और इसके साथ ही वो लोग हॉटन फैमिली से निकल जाता है, जहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हद मैं थोड़ा रेस्ट कब करूंगा, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और यून जो बोलता है मुझे लगा था मैं खत्म हो चुका हूँ। ये सुन के इरन बोलती है आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अरे इरन सीरियस मत हो, ये तो मजाक था, हम लोग मजाक कर रहे थे, तुम्हारा पेरेंट्स जो है वो ठीक हो जाएगा। तभी यून बोलता है तो अब क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे इस बार? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है हम लोग एरिक्सर प्लांट का जो पार्टनर है उसको ढूंढेंगे। मुझे बोलता है पार्टनर, सीरियसली? ये सुन के मेरे बोलते हैं हाँ इस पार्टनर का नाम है द रेलिक ऑफ शुफो। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।